गुड इवनिंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर्स के बारे में पढ़ा, परमाणु संख्या के बारे में। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग वैलेंसी कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि संयोजकता किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं और वो कैसे कैसे बदल जाती है, क्या क्या होता है वैलेंसी के बारे में, उस सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बट इम्पॉर्टेंट बात यही है बेटा कि वैलेंसी फाइंड करने से पहले हमको सबसे पहले उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पता होना ज़रूरी है। दूसरी बात उसका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पता होना ज़रूरी है। तीसरी बात होते है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चौथी बात जो होती है वो हमारे पास होती है वैलेंसी, जो एंड में फाइंड होती है, ठीक है, जिसको हम संयोजकता बोलते हैं। अब वैलेंसी फाइंड करने से पहले हम लोगों को एक बोर ने मॉडल दिया था, BOHR, बोर ने, जो 9th क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग ये उसने हमको कोश के बारे में बताया था, ठीक है। किसके बारे में बताया था बेटा? कोश के बारे में। ये होता है के कोश यानी कि के शेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल शेल। इसके बाहर वाले को बोलते हैं एम, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम लोगों को एक और एक्स्ट्रा लेना है तो उसका नाम क्या आ जाएगा? एन, ओके। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? 4 शेल उन्होंने ले रखे, जिसको आप 1, 2, 3, 4 करके भी नेम दे सकते हैं, या फिर आप KLMN करके भी कोश दे सकते हैं। अब ये जो के कोश है, ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो है 2, ठीक है। एल में, एम में और एन के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कितने बेटा? 8। और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट, हिंदी में बोलते हैं अष्टक, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बेटा? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। बट जो LMN बाकी जो कोश होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस बात को याद रखना, ओके। इसको एग्जांपल समझते, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला कि बेटा एक डब्बे के अंदर इक्लेयर्स की बहुत सारी टॉफीज हैं, उसको मुट्ठी में लेकर के आ जाओ। तब आप क्या करोगे? जब मुट्ठी में उसको लेकर के आओगे तो आप कितनी टॉफीज को कलेक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आपकी जितनी मुट्ठी में आ सकती है, छोटा बच्चा होगा तो छोटी, बड़ा बच्चा होगा तो बड़ी, मीन्स ज़्यादा टॉफीज आ सकती हैं। तो मैं आपसे पूछूं बेटा, इसका मतलब क्या है? इस टॉफी का इस एग्जाम्पल से क्या मतलब है? इसका मतलब ये बेटा, जितनी टॉफी आपके हाथ में आ सकती है ना, उससे ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते हैं? उस टॉफी को अपने हाथ में लेकर के नहीं आ सकते। सपोज कीजिए आप 8 ही टॉफी आपके हाथ में आने की क्षमता है, तो क्या आप 10 उठा पाएंगे? नहीं, 2 आपको छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि वो आएंगी नहीं। सेम वे यहाँ पर भी क्या आता है, जो के कोश है उसके अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और LMN में के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसको हम ऑक्टेट या फिर अष्टक बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही ऐसे हैं जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ओके बेटा। बाकी सारे के सारे अपना 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कोशिश करते हैं, LMN। बाकी कोश में 8 होते हैं मैक्सिमम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, जो हमने एटॉमिक नंबर याद किया था, तो एक बार जरा मेरे साथ एटॉमिक नंबर आप लोग दोहरा लीजिए, क्योंकि इसकी हमको बहुत ज़रूरत पड़ने वाले है यहाँ पर। तो ह, ही, ली, बे, ब, क, न, ऑफ, नी, ना, मग, अल, सी, प, स, क्लार, क। ये 20 एलिमेंट्स को हम लोग याद करने का एक सिंपल सा तरीका हम लोगों ने ढूंढा था। तो आज जो है ना, हम लोग वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, क्या है, उसको देखते हैं जरा। ओके बेटा, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं।
तो हाइड्रोजन की वैलेंसी ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 1। उसके बाद हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। उसके बाद हम लोग को पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। उसके बाद हम लोग को पता लगते हैं वैलेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोर के मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एक ही है, तो इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बेटा? यहाँ पर सॉरी, मैक्सिमम तो 2 आ सकते हैं, बट इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, इसके के कोश के अंदर हम लोग केवल एक इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? एक ही कहलाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने, यानी कि सबसे बाहरी कोश के अंदर, इसका सबसे भारी कोश के है, तो इसके सबसे भारी कोश के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? 1 होगा। और इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, क्योंकि ये मैक्सिमम कितने इस कोश के अंदर आ सकते हैं? केवल 2 ही आ सकते हैं, मैंने बताया। तो इसको क्या करना है? 2 बनाना अपने आप को। तो 2 बनाने के लिए क्या करेगा? 1 ले लेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंस यानी कि संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आता है बताइए? हीलियम, HELIUM, हीलियम। अब हीलियम जो है कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, यानी कि एटॉमिक नंबर 2 हो गया। अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसकी वैलेंसी भी फाइंड करेंगे। तो हम लोग दोबारा से इस मॉडल को बनाते हैं। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 2 हैं, और मैक्सिमम में 2 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने बेटा? सबसे भारी कोश में 2 है, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? वो 2 ही कहलाएगा। और वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा? आप देखिए इसके अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। क्या अब इसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं ना, क्योंकि के कोश के अंदर केवल 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, तो इसमें 2 पूरे भरे हुए, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी ना बेटा वो 0 कहलाएगी। ठीक है, वहां पर क्या था इस वाले केस के अंदर? इसके अंदर मैक्सिमम 2 तो आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 1 ही था, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 थी। ठीक है, हम लोग तीसरे एटॉमिक नंबर की बात करते हैं जरा। जैसे कि मान लीजिए हा ही ली, तीसरे पे कौन सा आता है बेटा? बताइए जल्दी से। लिथियम। तो लिथियम के बारे में बात करते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? परमाणु संख्या जल्दी बताइए। 3 ही होगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंसी क्या होगी वो देखते हैं। तो मॉडल बनाइए मेरे साथ जल्दी से। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। अब 1 का क्या करें? तो के में तो केवल 2 आ गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक नया कोश बनाएंगे, नया शेल। उसके अंदर कितने आ जाएंगे बेटा? 1 और आ जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया वो क्या हो गया? मैक्सिमम तो 2 आ गए पहले में, और उसके बाद जो बच रहा है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो 2-1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। और उसके बाहरी कोश कौन सा इस बार? L है। तो L में कितने वैलेंस, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है, तो इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इस कोश के अंदर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करेगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्टेट को प्राप्त कर ले, इसकी जो बाहरी कोश है? तो मेरे ख्याल से आप लोग बताएंगे कि 7। वेरी गुड। ये 7 अगर ले लेगा किसी से तो क्या हो जाएगा बेटा? ये प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं कहूं क्या इसकी वैलेंसी भी 7 हो जाएगी? तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे नहीं। तो जिन्होंने हाँ कहा वो एकदम रॉन्ग है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो 7 नहीं हो सकती है। तो इसको समझते हैं जरा, इसकी वैलेंसी 7 क्यों नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या करना है बेटा? अपने कोश को पूरा करना है, भरना है पूरा। तो ये क्या कर सकता है? 7 लेके भी भर सकता है, या 1 छोड़ेगा तो भी ये पूरा का पूरा भरा रहेगा। तो इसके लिए इजी क्या है? 7 लेना या फिर 1 छोड़ना। 1 छोड़ना इसके लिए इजी है ना, क्योंकि 1 छोड़ देगा तो पूरा भरा का भरा रह गया। 7 लेगा तो बहुत मेहनत करने, बहुत सारा पैसा, एक तरीके से कह सकते चाहिए इसको, बहुत चीज। तो इसलिए हमारी जो वैलेंसी हो जाएगी इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। आइए फटाफट 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं। चौथा जैसे हा ही ली बे, बेरिलियम। बेरिलियम के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा बेटा? एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2-2। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? भारी कोश में 2 आ रहे हैं तो 2। अब इसका वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी? क्योंकि ये 6 क्या कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर 1-2 आ जाएंगे, बाकी जो बचे वो 2 इसके अंदर आ जाएंगे।
ठीक है, तो आउटर मोस्ट में 2 है तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, और पहले में 2 है और दूसरे में 10, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गई, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब वैलेंसी क्या हो जाएगी, या तो 6 ले या ये 2 छोड़ दे, इजी क्या है 2 छोड़ना, तो इसलिए 2 इसकी क्या हो जाएगी बेटा, वैलेंसी हो जाएगी। एक और एग्जांपल जल्दी से देखते हैं, हाई ली बे ब यानी कि बोरॉन। बोरॉन के बारे में अगर हम लोग देखें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 5 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, और बाहरी किस नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे 3, क्योंकि पहले के कोश में 2 ही आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, भारी कितने हैं इसमें, भारी कोश में 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बताइए जल्दी, वैलेंसी क्या होगी बताइए बताइए, इसकी जो वैलेंसी होगी 5 या 3 होगी, क्योंकि इसके लिए इजी क्या है 3 को छोड़ देना 5 लेने से। नेक्स्ट करते जल्दी से कार्बन। तो कार्बन के बारे में अगर हम लोग देखें तो 6ठे नंबर पे आता है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका, सॉरी 2 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहर कितने हैं 4। अब इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी देखते हैं जरा, तो पहले में तो 2 आगे के में, उसके बाद इसमें कितने आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4, तो बाहरी कोश में 4 है इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। और जो वैलेंसी जो संयोजकता है वो कितनी कहलाएगी बेटा, क्योंकि ये 4 क्या कर सकता है, छोड़ भी सकता है और ले भी सकता है, तो इसके लिए 4 क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी हो जाएगी। जल्दी से एक और देख लेते हैं, 7वें नंबर पे क्या आएगा नाइट्रोजन, है ना, हा ही ली बे ब क न, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर वो कितना होगा बेटा जल्दी बताइए, 7 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा हमारा 2 5, और हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा जल्दी बताइए 5, क्योंकि बाहर 5 है। अब वैलेंसी क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अब आपको, 1 2 और बाकी इसमें कितना है 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके लिए क्या है बेटा, 5 छोड़ना आसान है, 3 लेना इजी है। तो आप बोलेंगे भैया 3 लेना इजी है, तो यस इसकी जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी। ध्यान रखना कभी कभी वो छोड़ भी सकता है, कभी कभी वो ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो उसके लिए इजी हो जाएगा वो इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी। ओके, मैं सारे के सारे करके नहीं दिखा रहा हूं आपको 8 9 10 11 12 ऐसे नहीं। अब मैं कुछ आपसे बीच में से कुछ भी पूछ लूंगा, आप मेरे को उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह खुद मेरे साथ साथ करने के लिए कोशिश करना, बट मुझे एटॉमिक जो नंबर है वो आप खुद बताइएगा। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम का, किसके बारे में पूछा आपसे, कैल्शियम के बारे में पूछा, तो कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है जल्दी बताइए, आइए करिए, ह ही ली बे ब क न ऑफ नी ना मग अल सी प स क्ला र क का, यानी कैल्शियम का क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 20, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा और इसकी वैलेंसी क्या होगी वो देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं इसके कोश बनाता हूँ। पहले में तो कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2, दूसरे में कितने आ जाएंगे बेटा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अभी 2 और 8 10, अभी भी फिर से कितने बचे 10 और बचे हैं, ठीक है। तो इसमें भी कितने आ जाएंगे मैक्सिमम 10 आएंगे क्या, नहीं, इसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम बताइए 8 आ सकते हैं। तो बाकी फिर से 2 बचे, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा एक और हम लोग शेल बना लेंगे, कोश बनाएंगे, तो इसके अंदर हम उसको दिखाएंगे 1 एंड आपका 2। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो क्या हो गया 2 8 8 2 2 8 8 2, क्योंकि के में 2 है, एल में 8 हो गए, एम में भी 8 हो गए और एन में कितने हो गए 2 हो गए, तो इसलिए 2 8 8 2, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी। अब बताइए इसके लिए छोड़ना क्या है, 2 छोड़ना इजी है, 6 लेना इजी है, तो 2 छोड़ना इजी है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, भारी क्लास में भारी कोश में कितने हैं 2, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2। अब जल्दी से मुझे बताइए मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फाइंड कीजिएगा आप लोग, हाई ली करके, मुझे याद है तो मैं आपको बताता हूँ 12। मैग्नीशियम का क्या होता है 12 होता है,
ठीक है, तो जल्दी से इसका एटॉमिक नंबर हो गया 12, बता दिया। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, चलिए निकालिए। पहले में कितने आते हैं, 2 मैक्सिमम। इसमें कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ये और 8 ये, 10 हो गए। तो अभी भी 2 बच रहे हैं 12 होने के लिए, तो 2 किस में चले आएंगे, आगे वाले में, एम में। तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 2 8 2। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका, 2 ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो बाहरी कोश में जो होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो वैलेंसी होगी क्या है, 6 लेना ईजी है या 2 छोड़ना ईजी है, 2 आपके लिए छोड़ना ईजी है। तो 2 आपकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। लास्ट एक और हम लोग देख लेते हैं। अब आप बताइए 15 नंबर पे क्या आता है। मैंने डायरेक्ट आपसे एलिमेंट का नाम नहीं दिया, अब की बार मैंने आपसे पूछा 15 नंबर पे क्या आता है, तो गिन लीजिए जरा मेरे साथ। हा, ही, ली, बे, ब, क, न, ऑफ, नी, ना, मग, अल, सी, प। प का मतलब क्या होता है बेटा, यानी वेरी गुड, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। तो फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 10 यानी कि 5। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जल्दी बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आउटर मोस्ट में कितने, 5। अब 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, तो जो बाकी बचते हैं वो नेक्स्ट टाइम ट्रांसफर कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब इसके लिए 5 छोड़ना ईजी है, 3 लेना ईजी है, 3 लेना ईजी है, तो इसलिए वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी बेटा, 3 आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आप वीडियो को दोबारा पॉज करना, दोबारा से देखना, और सारे के सारे जो 20 एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी फाइंड करने की कोशिश करना। अब आप ध्यान से एक बात और सीखिएगा, जो वैलेंसी आपकी वो 1 2 3 4 3 2 1 0। ठीक है, याद रखना 1 से होने के बाद मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है, 4, और मिनिमम कितनी हो सकती है, वैलेंसी 0 हो सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है बेटा, 4, और मिनिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो अब एक बात और ध्यान रखना, जिनकी वैलेंसी, जिनकी संयोजकता 0 होती है ना, वो स्टेबल होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं स्थिर, यानी कि जो स्थिर होते हैं। और जिनकी वैलेंसी 0 होती है उनको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, नोबल गैस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस। और एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास 20 एलिमेंट्स में जो उत्कृष्ट गैस है वो कौन कौन सी है, हीलियम है, और उसके बाद नियॉन है, और आपकी आर्गन है। ये 3 आपकी क्या उत्कृष्ट गैसें होती हैं। ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। अब एक बात बताओ, जिसका पेट पूरा भर रखा है, क्या वो किसी और से कुछ खाना मांग, किससे मदद मांगेगा, नहीं है ना, वो कुछ नहीं मांगे किससे मदद। तो इसी प्रकार से पूरे अपने आप में स्थिर होते हैं, क्या सब कुछ है जो इनको चाहिए होता है। ओके, दूसरी बात होती है जो फिर 1 2 3 4 जिनकी वैलेंसी होती है, उनको क्या बोलते हैं, वो होते हैं अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। और ये वैलेंसी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि इनको अपना अष्टक पूरा करना होता है, इनको अपने आप को बैलेंस करना होता है, तो ये क्या करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के क्या करते हैं, अपने आप को मीन्स स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप जितने भी फॉर्मूले बनाएंगे, जैसे H2 + O2 वाले, और जो आपका 2H2O बन जाएगा, ठीक है, तो इन सब के लिए आपको क्या जरूरी चाहिए बेटा, ये वैलेंसी आना। ठीक है, जब आपको वैलेंसी आ जाएगी तो आप फार्मूला क्रिएट करना सीख जाएंगे। जो फार्मूले क्रिएट हो रहे हैं ना, याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी क्या है बेटा, जिनकी वैलेंसी 0 नहीं है, यानी कि अनस्टेबल है, इसलिए आपस में मिल गए। समझ में आ रही है बात। तो अगली जो वीडियो होगी वो हमारी फॉर्मूले के बेस पर होगी। ठीक है, और फॉर्मूले किस में बनते हैं, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स वाली चीजों के अंदर। तो अगली वीडियो में आने से पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को पॉज करके सारे के सारे वैलेंसी को
करना आप लोग सीख लीजिएगा। और आपका होमवर्क यही है कि आप लोग जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मैंने बताया है उन सब की वैलेंसी प्रॉपर डायग्राम के साथ मुझे आप लोग भेज दीजिएगा, ताकि मैं चेक करके आप लोगों को बता दूं। और याद रखना, जो जल्दी करके दिखाएगा उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।